दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। एक कहानी जो बताती है कि कैसे एक छोटी सी चीज पूरे इकोसिस्टम को बदल सकती है। यह कहानी है येलोस्टोन नेशनल पार्क की, जहां गायब हो चुके वुल्व्स की वापसी ने प्रकृति का संतुलन वापस लाया। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम जानेंगे कि कैसे हम इंसान प्रकृति को बिगाड़कर उसे ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक खूबसूरत पार्क, एक अधूरी कहानी। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल और बहते हुए नदियां। पर एक समय था जब इसकी खूबसूरती में कुछ कमी थी। यहां से गायब हो चुके थे ग्रे वुल्व्स, जिन्हें इंसानों ने 1920 के दशक तक पूरी तरह से खत्म कर दिया था। यह वह दौर था जब जानवरों को पेस्ट यानी कि हानिकारक जीव मानकर मारा जाता था। उस समय इंसानों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक प्रजाति का लुप्त होना पूरे पर्यावरण पर कितना गहरा असर डाल सकता है। वुल्व्स के जाने से येलोस्टोन के जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जो धीरे धीरे प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा था। जब गायब हुए जंगल के राजा वुल्व्स के न होने से पार्क में एल्क हिरन की एक प्रजाति की संख्या बहुत बढ़ गई। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। एल्क जहां चाहते थे वहां चरते थे। नदियों के किनारे और घास के मैदानों में हर जगह उनका राज था। उन्होंने इतनी ज्यादा चराई कर ली थी कि छोटे पौधे और झाड़ियां पनप ही नहीं पा रही थीं। नदी के किनारों पर लगे विलो और एस्पेन के पेड़ गायब होने लगे थे, क्योंकि एल्क उन्हें बेरोक टोक खा रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पेड़ पौधे कम होने लगे, नए पौधे उगना बंद हो गए और जो थे वह भी खत्म हो रहे थे। नदियों के किनारे की मिट्टी ढीली पड़ने लगी और काफी जगहों से जमीन कटने लगी थी। यह इरोजन पार्क की सुंदरता और स्थिरता दोनों को नुकसान पहुंचा रहा था। प्रकृति का बिगाड़, एक लंबी कहानी। एल्क की वजह से सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि बीवर्स, ऊदबिलाव और दूसरे छोटे जानवरों को भी मुश्किल हो रही थी। बीवर्स को अपने घर बनाने के लिए पेड़ नहीं मिल रहे थे। विलो के पेड़ न होने से बीवर्स बांध नहीं बना पा रहे थे, जिससे पानी के छोटे जलाशय नहीं बन रहे थे। इन जलाशयों में रहने वाले मेंढक, मछली और पानी के कीड़े मकोड़े भी प्रभावित हो रहे थे। छोटे पक्षियों को भी अपने घोंसले बनाने के लिए जगह कम पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें घने झाड़ियों और पेड़ों की जरूरत होती है। कायोट्स, एक तरह के लोमड़ी जैसे जानवर की संख्या भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उनके मुख्य शिकारी वुल्व्स मौजूद नहीं थे। कायोट्स ने छोटे जीवों जैसे खरगोश और चूहों को ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया था, जिससे उन प्रजातियों की संख्या भी कम हो रही थी। पूरा इकोसिस्टम एक अजीब से संतुलनहीन अवस्था में पहुंच गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को चिंता होने लगी थी कि अगर यही चलता रहा तो येलोस्टोन अपनी प्राकृतिक विविधता खो देगा। एक उम्मीद की किरण, वुल्व्स की वापसी फिर आया। वह समय जब लोगों ने एक बहुत ही बहादुरी भरा फैसला लिया। 1995 में येलोस्टोन में ग्रे वुल्व्स को वापस लाया गया। यह एक बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। किसानों को डर था कि वुल्व्स उनके पशुधन को नुकसान पहुंचाएंगे। शिकारियों को चिंता थी कि वुल्व्स उनकी शिकार प्रजातियों को कम कर देंगे। लेकिन पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि वुल्व्स का लौटना कितना महत्वपूर्ण है। कनाडा से वुल्व्स को येलोस्टोन लाया गया और उन्हें सावधानी से पार्क में छोड़ा गया। यह फैसला आसान नहीं था, पर इसका असर अभूतपूर्व रहा। पर इस फैसले ने जो किया वह किसी जादू से कम नहीं था। जादुई बदलाव। कैसे वुल्व्स ने सब कुछ बदल दिया। जब वुल्व्स वापस आए तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने एल्क की संख्या को कंट्रोल करना शुरू किया। अब एल्क को हर जगह बेफिक्र चरने की आजादी नहीं थी। उन्हें हमेशा वुल्व्स का डर रहता था, इसलिए वह सिर्फ उन जगहों पर जाते थे जहां वह सुरक्षित महसूस करते थे। वे नदियों के किनारों से दूर रहने लगे ताकि आसानी से छिप सकें और शिकार न बन सकें। इससे हुआ यह कि नदियों के किनारों पर अत्यधिक चराई कम हो गई और पेड़ पौधे फिर से पनपने लगे। वुल्व्स ने सिर्फ संख्या ही नियंत्रित नहीं की, बल्कि एल्क के व्यवहार को भी बदल दिया। यह एक ट्रॉफिक कैस्केड का उदाहरण था, जहां खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक शिकारी की वापसी से पूरे इकोसिस्टम में सकारात्मक बदलाव आते हैं। नदियों का नया जीवन। एल्क की चराई कम होने से नदियों के किनारे नए पेड़ पौधे उगने लगे। विलो और एस्पेन जैसे पेड़ जो पहले खत्म हो रहे थे वह फिर से हरे भरे हो गए। इन पेड़ पौधों ने नदियों के किनारे की मिट्टी को पकड़ कर रखा, जिससे मिट्टी का कटाव कम हो गया। अब नदियां पहले से ज्यादा साफ और स्थिर हो गई थीं। पेड़ों की जड़ों ने पानी को फिल्टर किया और नदी के किनारों को मजबूती दी। इससे पानी का बहाव भी थोड़ा बदल गया, वह ज्यादा स्टेबल हो गई और नदी में रहने वाले जीवों के लिए एक बेहतर वातावरण बन गया।
मछली और जलीय कीड़े मकोड़ों की आबादी बढ़ने लगी, जो पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। बीवर्स की बहार। पेड़ पौधे वापस आने से बीवर्स को बहुत फायदा हुआ। उन्हें अपने घर बनाने के लिए काफी पेड़ मिलने लगे। खासकर विलो के पेड़ों की वापसी ने बीवर्स को फिर से बांध बनाने की प्रेरणा दी। बीवर्स के बांध डैम्स बनाने से छोटे छोटे जलाशय बन गए, जो कई छोटे जीवों के लिए नया घर बन गए। इन जलाशयों में मेंढक, मछलियां और कीड़े मकोड़े सबको नया जीवन मिल गया। बीवर्स के बनाए गए ये वेटलैंड्स पानी को स्टोर करने और धीरे धीरे छोड़ने में मदद करते हैं, जिससे सूखे और बाढ़ दोनों का असर कम होता है। यह जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पूरे इकोसिस्टम का सुधार। वुल्व्स के आने से सिर्फ एल्क और पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम सुधर गया। कायोट्स की संख्या भी कंट्रोल में आ गई, क्योंकि वुल्व्स उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे और कई बार उन्हें मार भी देते थे। इससे छोटे जानवरों जैसे चूहे और खरगोश को भी फायदा हुआ। उनकी आबादी बढ़ने लगी। ईगल, हॉक्स और दूसरे शिकारी पक्षियों को भी खाने के लिए ज्यादा मिलने लगा, क्योंकि अब छोटे जानवरों की संख्या ज्यादा थी। स्कैवेंजर्स जैसे बेयर्स और रेवंस को भी वुल्व्स के छोड़े गए शिकार के अवशेषों से भोजन मिलता था। पार्क का संतुलन वापस आ गया और येलोस्टोन एक बार फिर अपनी पूरी प्राकृतिक वैभव के साथ चमकने लगा। यह सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की कहानी थी। भविष्य की दिशा। आज जब हम पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब येलोस्टोन की कहानी हमें एक उम्मीद देती है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के नए तरीके खोजने होंगे। हम इंसानों ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पर हम में ही उसे ठीक करने की क्षमता भी है। रीवाइल्डिंग या प्रजातियों को उनके नेचुरल वास में वापस लाना एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे संरक्षण प्रयासों में निवेश करना चाहिए जो पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को बहाल करें, न कि सिर्फ एक प्रजाति को। क्या हम सीख पाएंगे इस कहानी से? येलोस्टोन की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति खुद को ठीक करने की ताकत रखती है, बस हमें उससे सही मौका देना होगा। वुल्व्स को वापस लाना सिर्फ एक जानवर को वापस लाना नहीं था, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को नया जीवन देना था। यह हमें बताता है कि कैसे एक छोटा सा कदम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। यह कहानी हमें जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना गहरा है और हमारे हर छोटे बड़े फैसले का उस पर क्या असर पड़ता है। यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा है। तो दोस्तों, यह थी येलोस्टोन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि प्रकृति की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जानवर का गायब होना पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ सकता है और उसकी वापसी पूरे सिस्टम को ठीक कर सकती है। चलिए इस कहानी से सीखते हैं और हम भी अपनी प्रकृति को बचाने और उसे ठीक करने में अपना योगदान देते हैं। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।